हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम टू आवर हिंदी क्रिएशन। बच्चों, आज मैं आपको कारक और उसके भेद बताने जा रही हूँ। ठीक है। सबसे पहले कारक की परिभाषा जानेंगे। ठीक है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। उदाहरण देखो, रामाराव ने बच्चों को पढ़ाया। इस वाक्य में रामाराव और बच्चों संज्ञा शब्द है, पढ़ाया क्रिया है। इसका संबंध ने और को विभक्ति चिन्ह है। ठीक है। कारकों की पहचान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। यहाँ ने को विभक्ति चिन्ह है। ठीक है। कारक के 8 भेद है। देखो यहाँ पर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कारक है। इनके चिन्ह देखो, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अजी, अहो। ओके। अब हम सबसे पहले कर्ता कारक के बारे में जानेंगे, जिससे किसी काम के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ओके चिल्ड्रन। उदाहरण देखो, मोहन ने रोटी खाई, लड़के ने गाना गाया। यहाँ पर मोहन और लड़का कर्ता है, ने कर्ता कारक चिन्ह है। ओके। कर्ता कारक में कर्ता 2 रूपों में आता है, एक परसर्ग सहित, दूसरा परसर्ग रहित। उदाहरण देखो, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। यहाँ पर परसर्ग है, यह परसर्ग सहित है। बच्चा खेलता है, परसर्ग रहित है। ओके चिल्ड्रन। अब यहाँ ध्यान देने वाली एक बात बताऊंगी। यहाँ पर ने चिन्ह कब नहीं लगता है, यहाँ पर देखेंगे। ने चिन्ह कब कब नहीं लगता है देखेंगे। भूतकाल में आकर्मक क्रिया के साथ और वर्तमान व भविष्य की सकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं लगता है, यानी कि नहीं होता है। ओके चिल्ड्रन। अब हम कर्म कारक के बारे में जानेंगे। ठीक है। कर्म कारक देखो, जिस पर काम का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण, राम ने रावण को मारा, अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया। इस वाक्य में रावण और विद्यार्थी कर्म कारक है, मारा और पढ़ाया क्रियाएं हैं। क्रिया का प्रभाव रावण और विद्यार्थी पर पड़ता है, अतः ये कर्म कारक के उदाहरण है। ओके। वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कारक है। उदाहरण देखो, यहाँ पर राम ने रावण को मारा। यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, यहाँ पर किसको लगाना चाहिए ना, किसको किसको मारा, रावण को मारा। किसको पढ़ाया, विद्यार्थी। तो रावण और विद्यार्थी कर्म कारक है, इसके चिन्ह क्या है, को। ओके। अब हम करण कारक में जाएंगे। करण कारक जिसकी सहायता से कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से के द्वारा होता है। उदाहरण देखो, राजू ने अपनी कलम से पत्र लिखा, प्रभुदास ने गोपाल को तलवार से मारा। इसमें लिखने का साधन कलम, मारने का साधन तलवार है। ये पद करण कारक है। ओके। करण कारक को पहचानने के लिए वाक्य में क्रिया के साथ किससे लगाकर
प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह करण कारक कहलाता है। राजू किससे लिखता है? कलम से, अतः कलम से करण कारक है। ओके, अब हम संप्रदान कारक में जाएंगे। जिसके लिए कोई काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं या परसर्ग भी कहते हैं। संप्रदान कारक भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। इसका चिन्ह देखो, के लिए को है। उदाहरण देखो, माँ बच्चों के लिए रोटी बनाती है, पिता पुत्र के लिए फल लाता है। इन वाक्य में कर्ता द्वारा किसी न किसी को कुछ न कुछ देने का भाव प्रकट है, अतः यह संप्रदान कारक है। संप्रदान का परसर्ग चिन्ह के लिए को होता है। ओके, अब हम अपादान कारक में जाएंगे। जिस शब्द से किसी चीज से अलगाव यानी अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग चिन्ह से। उदाहरण देखो, गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ता गिरता है। यहाँ पर हिमालय से और पेड़ से अलग होने के अतिरिक्त अपादान कारक का प्रयोग तुलना, डरने, सीखने, लजाने, घृणा आदि के भाव में भी किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण देखो, लक्ष्मण राम से छोटा है, यानी तुलना कर रहे। मेरा भाई चाकू से डरता है, डरने का भाव। मुझे गंदगी से घृणा है, घृणा का भाव। और जनवाटिका में सीता राम से लजाती है, लजाने का भाव। कार्तिक अध्यापक से गिटार सीखता है, सीखने के भाव। यहाँ पर अलग होने के अतिरिक्त यहाँ पर तुलना, डरना, सीखना, लजाना आदि भाव में भी किया जाता है। ओके, अब हम संबंध कारक में जाएंगे। जिस शब्द का किसी दूसरे से संबंध मालूम हो तो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका परसर्ग चिन्ह है का, के, की। उदाहरण देखेंगे, गोपाल का भाई आया, उसके बैल भाग गए, उसकी बहन सुंदर है। इस वाक्य में का, के, की परसर्ग चिन्ह है। ओके, इस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के किसी दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान होता है, यही संबंध कारक है। ओके चिल्ड्रन, गोपाल का और उसका भाई का संबंध बैल से है ना, और यहाँ का, के, की क्या है? संबंध बताते हैं गोपाल से और उसके बैलों से। सो ये क्या है? संबंध कारक है। ओके चिल्ड्रन, अब हम अधिकरण कारक में जाएंगे। जिससे किसी वस्तु के आधार का यानी क्रिया के होने के स्थान व समय का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और उसका चिन्ह क्या है? देखो, में तथा पर है। ओके, अब हम उदाहरण में जाएंगे। राकेश छत पर खेल रहा है, सरला रसोई घर में है। इस तरह हम यहाँ पर में, पर, ये दो भी क्या है? अधिकरण कारक के चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या मालूम पड़ता है? हमें क्रिया के होने का स्थान व समय का पता चलता है। ओके चिल्ड्रन, अब हम संबोधन कारक में जाएंगे। जिसके द्वारा किसी को बुलाया, पुकारा अथवा संकेत किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण देखो, हे शंकर इधर आ, अरे भाई तुम यह क्या करते हो। ओके, यहाँ पर हे, अरे ये दो भी संबोधन कारक चिन्ह है। ध्यान दीजिए, कुछ विद्वान संबोधन कारक को कारक नहीं मानते क्योंकि संबोधन से पहले हे, अरे लगता है। यह विभक्ति के समान शब्द के बाद नहीं लगता है, इसे वे केवल संबोधन ही मानते हैं। कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह शब्दों के
इसलिए लगाए जाते हैं ना। पर यहाँ संबोधन क्या होता है, पहले ही लगाए जाते, इसलिए इसे क्या नहीं मानते, इसे कारक नहीं मानते। ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।